हे गाइस, अगर आपने पिछला डायग्राम बना लिया था मेरे साथ तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इजी होगा। एक बार बना लेने के बाद बाकी सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स डिग डायरेक्टली इनटू द डायग्राम, सुंदर वाला। ठीक है, अगर आप स्पेशली बनाना चाहते हो तो प्लीज़ ड्रॉ इट। ठीक, तो बाहर से अंदर आएंगे, राइट। सबसे पहले बाहर में हमारा सेम चीज़ होगा, दैट इज़ दी एपिडर्मिस। तो ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम यहाँ पे एपिडर्मिस बोलेंगे। ठीक, अब एपिडर्मिस के अंदर जो होने वाला है और वैस्कुलर टिश्यू के बाहर जो होने वाला है हम उसको बोलेंगे कि भाई दैट इज आपका कॉर्टेक्स। बट यहाँ कॉर्टेक्स में थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है? बदलाव ये होगा कि कॉर्टेक्स यहाँ डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है। कैसा डिफ्रेंशिएटेड? आउटर कुछ कॉर्टिकल लेयर्स एक्सोडर्मिस बनाएंगे, ठीक है। आउटर कुछ लेयर्स, सॉरी, हाइपोडर्मिस बनाएंगे, नॉट एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस रूट में बनाया था हमने। अब ये हाइपोडर्मिस क्या है? ये फ्यू लेयर्स हो सकता है जो थोड़ा डिफरेंट हो बाकी के कॉर्टेक्स से। अब ये हाइपोडर्मिस आपका अगर कॉलन काइमा डाइकॉट की बात करें तो कॉलन काइमेटस होगा। अगर आप मोनोकॉट की बात करें तो स्क्लेरन काइमेटस होगा। सो एपिडर्मिस के ठीक अंदर कॉर्टेक्स शुरू होगा और कॉर्टेक्स का जो बाहरी लेयर होगा उसको आप बोलेंगे हाइपोडर्मिस। कॉलन काइमेटस इन डाइकॉट, स्क्लेरन काइमेटस इन मोनोकॉट्स। अब हाइपोडर्मिस के अंदर क्या होगा? कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल लेयर्स। अब कॉर्टिकल लेयर्स कैसे होंगे? नथिंग, पेरेन्काइमा विद कंस्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस। आपको आराम से बीच में स्पेस दिखेगा उसमें। ठीक है, अब अभी फोकस करते हैं डाइकॉट पे। अब डाइकॉट पे आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि कॉर्टिकल लेयर जो बाहर होगा वो कॉर्टिकल लेयर है, जो वैस्कुलर टिश्यू के अंदर होगा उसको हम बोल देंगे पिथ। तो आपका जो सेंटर है ये, दिस इज नथिंग बट पिथ। ठीक है, अब आते हैं एंडोडर्मिस पे। आपको याद होगा मोनोकॉट में हमने बोला था कि एंडोडर्मिस विल हैव सुबेरिन का डिपोजिशन, जिससे पानी एपोप्लास्टिक से फोर्स होके सिम्प्लास्टिक रूट पे आ जाए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे व्हाट वी हैव, यहाँ पे वी हैव द स्टार्च शीट, और स्टार्च शीट का काम क्या है? स्टार्च स्टोर करना, सिंपल। अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा? पेरीसाइकिल। वहां भी पेरीसाइकिल था, यहाँ भी पेरीसाइकिल है, बट वहां पेरीसाइकिल एक कंटिन्यूअस रिंग बना रही थी। यहाँ पेरीसाइकिल ऐसा कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पेरीसाइकिल सेमी लूनार पैचेस बना रहे हैं। पैच में आपके फ्लोएम के बाहर ऐसे अरेंज्ड है। तो यहाँ पेरीसाइकिल है बट वो एक कंटिन्यूअस रिंग नहीं बना रही, और ना ही इसको बनाने की ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद बाहर वाला फ्लोएम, बाहर वाला टिश्यू जो पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे है उसको फ्लोएम बोलेंगे, और अंदर वाला टिश्यू जाइलम। सो पेरीसाइकिल के नीचे फ्लोएम, फ्लोएम के नीचे जाइलम, बट बीच में एक चीज़ यहाँ पे है, और वो एक चीज़ यहाँ पे क्या है? दिस एक चीज़ इनके बीच में जो है दैट इज आपका वैस्कुलर कैम्बियम। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, इन केस ऑफ रूट्स वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप हुआ था कंजक्टिव टिश्यू और पेरीसाइकिल से। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वैस्कुलर कैम्बियम ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका डिवीजन रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ। वैस्कुलर कैम्बियम इज देयर एंड इट इज रेडी कि जब उसे सिग्नल मिलेगा वो डिवीजन शुरू कर देगा। ठीक, लेकिन वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? जो वैस्कुलर कैम्बियम आपके वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर है उनको हम बोलेंगे इंट्रा वैस्कुलर कैम्बियम। अब इसका क्या मतलब है? इंट्रा और इंटर, ये समझने के लिए हम चलेंगे अपने बुक पे। ठीक, सो चलो यहाँ समझते हैं ये इंटर और इंट्रा का क्या मतलब है। मान लेते हैं कि दिस इज योर, किस कलर से बनाया जाए? ग्रीन से। सो मान लेते हैं दिस इज आवर फ्लोएम, ये हमारा फ्लोएम था, एंड ब्लू से जो हमने बनाया दिस इज आवर जाइलम। अब जो रेड से हम बीच में बना रहे हैं दिस इज द इंट्रा। इंट्रा का मतलब अंदर, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। ऐसा कैम्बियम जो फैसिकल के अंदर है। अगर मैं एक दूसरा फैसिकल बना दूं, इफ आई ड्रॉ अनदर फैसिकल, तो वहां भी मुझे सेम कुछ देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ जाइलम,
बाहर की तरफ फ्लोएम और बीच में इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम. बट what about the tissue that is in between two intrafascicular cambium? इस टिश्यू का क्या? इस टिश्यू को आप कहते हो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो इन डाइकॉट स्टेम आपके जो कैम्बियम होंगे उनके दो हिस्से होंगे, इंट्रा एंड इंटर. अब इनमें फर्क है इनके नेचर में भी. देखो इंट्रा बस पॉज्ड है. पॉज्ड है मतलब वो डिवीजन अभी शुरू कर सकता है बट अभी पॉज्ड है. इंटर जो है वो डिफ्रेंशिएट कर चुका था. इंटर हैज ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड. बट जब समय आएगा इंटर विल डी डिफ्रेंशिएट. इंटर डी डिफ्रेंशिएट करके अपना कैम्बियम का काम शुरू कर देगा. इंट्रा ऑलरेडी अपने स्टेट में है, बस पॉज्ड है. ये फर्क है इन दोनों में. ठीक है, तो इंटर और इंट्रा का फर्क क्लियर होना चाहिए. ओके, चलो. सो वी हैव इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. उसके अंदर आपका हो गया, हमने बना दिया जाइलम. और जाइलम के अंदर ये जो पूरा का पूरा टिश्यू है आपका, दैट इज द ग्राउंड टिश्यू जिसको आप कहते हो पिथ. सिंपल. तो दिस वाज एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट स्टेम. सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर अंदर कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर्स, फिर एपिडर्मिस, फिर सेमीलूनार पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, पिथ. बस. अब यहाँ पे आपको ट्राइकोम्स दिख सकते हैं. यहाँ मैंने पिक्चर में बनाया नहीं, बट ट्राइकोम्स कैन टोटली बी हियर. बट अगर ट्राइकोम हुए तो मल्टी सेल्युलर होंगे. रूट हेयर सिंगल सेल्युलर, ट्राइकोम्स मल्टी सेल्युलर. ठीक है. अब यहाँ मुझे बनाना है मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम में आपको क्या करना है? सेम. पहले आप शुरुआत करोगे एपिडर्मिस से. देयर हैज टू बी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर आप हाइपोडर्मिस बनाओगे, बट उसके अंदर कॉर्टेक्स और पिथ का डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोएम जो है यहाँ ऐसे बंडल्स में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. वो ऐसे एक रिंग की तरह फॉर्म नहीं कर रहे, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. और स्मॉलर बंडल्स बाहर की तरफ, लार्जर बंडल्स अंदर की तरफ. स्मॉलर बाहर है और लार्जर अंदर है. जैसे भी आप बनाओ, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा. विद इन ईच ऑफ दीज बंडल जो आपने बनाया है, फ्लोएम बाहर की तरफ बनाना है, जाइलम अंदर की तरफ. छोटे बंडल बाहर की तरफ बनाने हैं, बड़े बंडल अंदर की तरफ. ठीक है. अब क्योंकि मेरा कोई सिलेंडर बन ही नहीं रहा, तो हम कह ही नहीं सकते ना कि यहाँ पे पिथ और कॉर्टेक्स होगा. अगर सिलेंडर बनता तो बोल देते पिथ एंड कॉर्टेक्स है. तो यहाँ हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड इनटू पिथ एंड कॉर्टेक्स. पिथ और कॉर्टेक्स में ग्राउंड टिश्यू को नहीं बांट सकते. ठीक है. बस यही हो गया मोनोकॉट स्टेम. कितना इजी है. अब कोई भी मोनोकॉट हो, स्टेम हो, रूट हो, वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकता. तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात ही नहीं करेंगे. बट बात करना पड़ेगा ना डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ की. तो चलो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं. तो आपका इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एक्टिव हो जाएगा. अब इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एक्टिव हुआ तो क्या होगा? मेरा कैम्बियल रिंग वुड बी कंप्लीट. कैम्बियन रिंग के कंप्लीट होते, सिंपल, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम. बस. अंदर सेकेंडरी जाइलम, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम. इसी को कह रहे हो आप. ठीक है. अब यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है. बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स था, वहां भी वेरी सून एक कॉर्क कैम्बियम डिफ्रेंशिएट करेगा. अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, बट वेरी सून कॉर्क कैम्बियम डिफ्रेंशिएट करेगा. ये जो पिंक सी लाइन हमने यहाँ पे बनाई है, दैट इज दी कॉर्क कैम्बियम. और कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा? पेरिडर्म एंड पेरिडम. पेरिडम क्या होगा? उसके तीन हिस्से होंगे. फेलोजेन. द कॉर्क कैम्बियम इटसेल्फ इज फेलोजेन. फेलोजेन कॉर्क बनाएगा ऑन द आउटसाइड एंड फेलोडर्म बनाएगा ऑन द इनसाइड. नॉट ऑन द आउटसाइड, ऑन द इनसाइड. बाहर की तरफ फेलेम या कॉर्क, अंदर की तरफ फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स. अब हम एक टर्म बताते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्क.
बार्क क्या है? एवरी टिश्यू, हर एक वो टिश्यू जो आपके वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर है, वो हो गया आपका बार्क। अब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या हो सकता है? वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर होगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम जो आपने नया बनाया, आपका होगा फेलोडर्म जो आपके कॉर्ड कैम्बियम ने बनाया था, फिर होगा आपका कॉर्क जो आपके फेलोजन ने बनाया। तो पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को अगर मिला लें तो हम कह देते हैं बार्क। अब आप कह सकते हो आउटर बार्क, लेट बार्क, कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले बनेगा दैट वुड बी सॉफ्ट, जो बाद में बनेगा दैट वुड बी हार्ड। अब जब आप प्लांट को अंदर से ग्रो कर रहे हो तो आप इमेजिन कर सकते हो जो बाहर की तरफ एपिडर्मिस है वो धीरे धीरे लूज होते जाएगा। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कैसे कैसे एपिडर्मिस लूज होके ऑलमोस्ट गायब सा हो रहा है। सो एपिडर्मिस गेट्स टोर्न ऑफ, और अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने एक नया टिश्यू बना दिया जो मेरे प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। वो नया टिश्यू कुछ और नहीं बल्कि पेरिडर्म था। अब पेरिडर्म के जनरेशन के समय कुछ जगह पे होगा जहाँ पे सेल्स वुड बी वेरी लूजली अरेंज्ड, कुछ जगहों पे। इन्हीं लूजली अरेंज सेल्स को आप बोल दोगे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, और ये लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या बना रहे होंगे? लेंटी सेल्स। ठीक है, आप लेंटी सेल्स पढ़ते भी हो। व्हाट इज लेंटी सेल? नथिंग बट लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। यहाँ से हवा थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझनी है, ये सिलेबस के बाहर है और इसको आप भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है कि स्प्रिंग सीजन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ सनलाइट, सनलाइट बहुत है, बहुत सारा सनलाइट है, बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, बहुत सारा वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस समय जो है जो जाइलम बनेगा दैट वुड बी हैविंग वेरी वाइड वेसल्स। ये दिख रहा है आपको? वेसल्स कितने वाइड हैं ये देखो। तो इस वुड को, वुड क्या था? जो भी आपका वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर है उसको वुड कहा, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या है आपका? बेसिकली जाइलम ही तो है। तो जाइलम इज बेसिकली वुड। तो जो जाइलम पहले बना था, स्प्रिंग सीजन में बना था, उसको बोला स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ जाइलम वेसल्स, और वेसल्स कैसे थे? वाइडर थे, बड़े बड़े। लेकिन ऑटम सीजन में फोटोसिंथेसिस घट गई, ना ही मुझे पानी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ना ही मेरे पास खाना है टू मेक बिगर वेसल्स। तो उस समय जो है जो वुड बनेगा उसको हम कहेंगे लेट वुड। अब लेट वुड में जाइलम वेसल्स छोटे होंगे, तो बड़े वेसल्स स्प्रिंग वुड, छोटे वेसल्स लेट वुड। ठीक है, अब इवेंचुअली क्या होता है, आप ये जो लेट और अर्ली वुड बनाते हो, ये एक रिंग जैसा हमें दिखता है जिसको आप आराम से देखकर पहचान सकते हो। तो इस रिंग की को ही कहते हो आप ग्रोथ रिंग। ग्रोथ रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हर साल जहाँ भी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, सनलाइट वेरी कर रही है, वहाँ के स्प्रिंग सीजन में आप स्प्रिंग वुड बनाओगे, ऑटम सीजन में ऑटम वुड बनाओगे। स्प्रिंग वुड के बड़े बड़े वेसल्स होंगे और ऑटम वुड के छोटे छोटे वेसल्स होंगे। तो आपने अगर ये ग्रोथ रिंग्स गिन लिए तो आप प्लांट को की एज अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो कि देखो ये प्लांट पुराना है, ये प्लांट नया है। ठीक है, तो आपको ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। व्हाट इज बार्क? बार्क इज एवरीथिंग जो आपका वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर है। व्हाट इज वुड? एवरीथिंग जो वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर है। अब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या था? सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म। ठीक, अब हार्टवुड सैपवुड आप भूल सकते हो, बट आपको पेरिडर्म, बार्क ये नहीं भूलना है। एंड व्हाट इज वुड? सेकेंड जाइलम, वो भी नहीं भूलना है। अब एक चीज़ क्या होती है, ये जो अंदर के जाइलम हमने बनाए इवेंचुअली हम इसे भर देते हैं, टैनिन्स, रेजिन्स, गम्स बना के भर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर नहीं भरा तो हो सकता है इन्फेक्शन आ जाए। अब ये जो टैनिन्स, रेजिन्स और गम्स हम बनाते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसी भी लकड़ी को उसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। जैसे चंदन, चंदन की लकड़ी सैंटलम, वो इतना इतना खुशबू क्यों देता है? बिकॉज ऑफ द सब्सटेंसेस जिससे डालकर हमने जाइलम को सील कर दिया था। ठीक है, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। कूल, क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया आज। हमने शुरुआत की थी डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में। डाइकॉट में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोलिनकाइमेटस इन डाइकॉट, स्क्लेरेनकाइमेटस इन मोनोकॉट। फिर क्या समझा? आपका होगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कहेंगे। फिर होगा सेमी लूनार पेरीसाइकिल, फ्लोएम,
वैस्कुलर कैम्बियम, जाइलम, पिथ। अगर मोनोकॉट की बात करें तो आपके हाइपोडर्मिस के अंदर कोई एंडोडर्मिस वगैरह लेयर्स आपको नहीं दिखने वाली हैं, बिकॉज दे इट्स हार्ड टू डिफरेंशिएट। ठीक है। अब वैस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज नहीं होंगे, रादर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, छोटे वाले बाहर की तरफ, बड़े वाले अंदर की तरफ। ठीक है। फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, सिंपल। अगर मैंने ट्राइकोम बनाया तो ट्राइकोम मल्टीसेलर होना चाहिए। अब सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराएगा? वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर। इंटर यानी कि दो फेसिकल के बीच का, इंट्रा यानी फेसिकल के अंदर का। सेकेंडरी फ्लोएम बाहर, सेकेंडरी जाइलम अंदर। कॉर्ड कैम्बियम फेलोजेन बनेगा, फेलोजेन बाहर कॉर्क बनाएगा, फेलम अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, फेलोडम। कलेक्टिवली बोल दिया पेरिडम। बस यही है सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। सो देखो ये लगता है कि टिपिकल है बट है नहीं, बस एक बार आपको बनाना पड़ेगा। और एक बार अगर सही से बना लिया ना तो हर 40 या 45 डेज पे एक बार रिपीट ज़रूर करना। देखो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ना स्कोरिंग सेक्शन है क्योंकि ईजी है, बट आपको ये 40 to 45 डेज पे एक बार रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करोगे बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। In the next one, we'll start the next chapter, which is exciting and good, that is photosynthesis.